नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही असरदार किताब के बारे में, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास ना इसके कुछ अहम हिस्से हैं, जैसे प्रस्तावना है, फिर वो कंसंट्रेशन कैंप वाले अनुभव। हाँ, और लोगोथेरेपी भी। जी, लोगोथेरेपी का इंट्रोडक्शन और वो ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म वाली बात भी। तो मकसद यही है कि फ्रैंकल के जो गहरे विचार हैं, जो उन मुश्किल हालात से निकले, उन्हें समझें। सही कहा कि कैसे मतलब इतनी भयानक तकलीफ के बीच भी कोई जीने का मतलब ढूंढ सकता है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उम्मीद की बात करती है। चलिए उन कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों से ही शुरू करते हैं। फ्रैंकल वहां सिर्फ एक कैदी की तरह नहीं थे, है ना? वो तो मनोचिकित्सक भी थे। हाँ, बिल्कुल। वो दोनों नजरियों से देख रहे थे। एक कैदी की तरह महसूस कर रहे थे और एक डॉक्टर की तरह समझ रहे थे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्या देखा? मतलब कैदियों की मानसिक हालत कैसी थी? तो उन्होंने ना 3 फेज देखे कैदियों के मन में। हाँ, पहला तो था वो शॉक, जैसे या। कैंप में आए। एकदम से सदमा। हाँ, और अक्सर लगता था कि शायद बच जाएंगे या इतना बुरा नहीं होगा, पर वो उम्मीद जल्दी खत्म हो जाती थी। और दूसरा फेज वो शायद सबसे भयानक था। वो था उदासीनता, मतलब एपैथी। हाँ। इसमें ना कैदी जैसे बाहरी दुनिया से कट सा जाता था। भावनाएं जैसे मर सी जाती थी। सुन्न पड़ जाना, बिल्कुल। हाँ, सारा ध्यान बस इस पर कि किसी तरह जिंदा रहना है, खाना मिल जाए, बस। पर क्या इसका मतलब ये है कि अंदर से भी इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता था? कोई एहसास नहीं बचता था? नहीं, ऐसा नहीं। ये थोड़ा पेचीदा है। बाहर से लगता था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शायद ये खुद को बचाने का एक तरीका था। पर फ्रैंकल ने महसूस किया कि अंदर कुछ लोगों में वो जज्बा बाकी था। अच्छा। उनका अंदरूनी रवैया वो मायने रखता था। और तीसरा फेज था आजादी के बाद का, डीपर्सनलाइजेशन। मतलब आजादी के बाद भी प्रॉब्लम? हाँ, अजीब लगता है सुनने में, पर आजादी एक सपने जैसी लगती थी। नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटना वो बहुत मुश्किल था। सोचकर भी अजीब लगता है कि आजादी भी बोझ लगे। तो इन सब भयानक अनुभवों के बीच सबसे बड़ी सीख क्या निकली? देखिए, सबसे खास बात जो फ्रैंकल ने कही वो ये थी कि जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, मतलब आजादी, इज्जत, नाम तक, तब भी एक चीज बचती है। क्या चीज? वो है अपना नजरिया चुनने की आजादी, कि आप हालात को कैसे देखते हैं। वो आखिरी आजादी है आपकी। लेकिन कहना आसान है, उन हालात में ये सोच बनाए रखना ये मुमकिन कैसे होता होगा? फ्रैंकल का मानना था कि भविष्य की तरफ देखना वो मदद करता था। जिनका कोई मकसद था, जैसे किसी अपने से